विभाग ने शनिवार शाम में कहा है कि चक्रवाती तूफान तोकते और मजबूत हो गया है और यह गुजरात तट एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली तट की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि तूफान के शनिवार देर रात तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि क्योंकि इससे उस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा आएगी, मुंबई जैसे शहर ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। आईएमडी ने कहा कि 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होगी। वरिष्ठ निर्देशक आईएमडी मुंबई शुभानी भूटे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजधानी में रविवार दोपहर से बारिश की उम्मीद है। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन तोकते गोवा के तटीय विस्तार में टकराने की संभावना है। साथ ही में गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की भी खबर है। गोवा के तट पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तोकते से निपटने की राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की और उनसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चक्रवाती तूफान तोकते के खतरे के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई के दहिसर के झब्बो कोविड अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में सोमवार तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तोकते 18 मई के आसपास पोरबंदर तथा नलिया के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है, जबकि ये चक्रवाती तूफान 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में होगा। तूफान की संभावना आते ही लोग बहुत डर रहे हैं। तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सतर्क है। वायुसेना ने 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार रहने का निर्देश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक की है। 5 राज्यों की सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। मछुआरों को समंदर किनारे ना जाने की अभी हिदायत की जा रही है। इसी बीच चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी समीक्षा की है। तभी इसकी कितनी तैयारी है उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। गुजरात में कौन से एरिया से क्या तैयारी की गई है तंत्र के ओर से, वो भी इसके ज्यादा इंफॉर्मेशन जानेंगे हमारे संवाददाता के पास से। इसके उपरांत जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी इस तैयारी में शामिल है। आगे बात करें इस चक्रवात की तैयारियों की रिगार्डिंग, तो हम इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जानते हैं अलग अलग संवाददाताओं से। हमारे संवाददाता अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें क्या इंफॉर्मेशन है अलग अलग विस्तार से वो बताएंगे। इस चक्रवाती तूफान में बारे में बात करें तो आईएमडी ने कहा कि इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है ये चक्रवात। और ऐसा भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा आएगी। मुंबई जैसे शहर की बात करें हम, तो मुंबई जैसे शहर में ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन आईएमडी ने कहा है कि 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलेगी और इसके साथ भारी बारिश भी होगी। तो भारी बारिश की वजह से अभी जो फार्मर्स है वो भी बहुत ज्यादा चिंतित है कि जो कोरोना की वजह से ऑलरेडी उनकी फसल बिगड़ चुकी है, उनका जो पाक है वो भी निष्फल हो चुका है, लेकिन अभी जो ये चक्रवात आ रहे हैं उसकी वजह से फिर से एक बार जो फार्मर्स है उनकी जो पकाई है वो भी फिर से निष्फल हो सकती है। तो इसी रिगार्डिंग
जो फार्मर्स है वो भी बहुत ज्यादा चिंतित है। मौसम विभाग का अनुमान है साथ ही कि चक्रवाती तूफान के दौरान 150 से भी ज्यादा यानी कि 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके साथ जानकारी के मुताबिक अगर बात करें साइक्लोन तौकते के रिगार्डिंग, तो साइक्लोन तौकते गोवा के तटीय क्षेत्र में टकराया गया है। इसी बीच चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी अभी इस बैठक में समीक्षा कर रहे हैं इस चक्रवात की, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली जैसे प्रदेश की समीक्षा की जा रही है। के खतरे के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र को भी अलर्ट कर दिया है, साथ ही साथ गुजरात को भी अलर्ट कर दिया है। चक्रवात के तैयारियों के लिए जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर गुजरात गवर्नमेंट हो, सभी तटीय विस्तार को भी अलर्ट कर दिया है, सभी मछुआरों को भी अलर्ट कर दिया है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई की बात करें हम, तो मुंबई में दहसर के झब्बो कोविड अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो अभी ये है कि जो कोविड हॉस्पिटल में दर्दी है, पेशेंट्स है जो दाखिल है, उन सबको अभी कहां पे स्थलांतर किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अभी। तभी महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के दहसर के झब्बो कोविड अस्पताल में मरीजों को हाल शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में सोमवार तक बहुत ही तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगर बात करें हम, तो अरब सागर के ऊपर बना दबाव है जो उस क्षेत्र पर अब चक्रवाती तूफान तौकते 18 मई के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है और गुजरात में भारी बारिश की भी संभावना है। पांच राज्यों की सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। किस तरह से इसकी तैयारियां क्या चल रही है, इसके बारे में अभी जानते हैं थोड़ी देर में हमारे संवाददाता के पास से। गोवा के तट पर अगर बात करें तो गोवा के तट पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। सड़कों पर कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तौकते से निपटने की राज्यों को चेतावनी दी हुई है। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी जिसमें इस चक्रवात के सामने कैसे लड़ा जाए, किस तरह से उसकी तैयारियां की जाए, इसके ऊपर समीक्षा की गई थी। साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस चक्रवात तौकते के ऊपर बहुत सारी समीक्षा की है, जिसमें सभी राज्यों पे किस तरह से तैयारियां करनी है, किस तरह से इस चक्रवात के सामने लड़ना है, उस पर समीक्षा की गई है। चक्रवात पर तैयारियों को लेकर अभी तक किस तरह से गवर्नमेंट तैयार है, वो सभी तैयारियां चल रही है। चक्रवाती तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र में हाल टकरा गया है पणजी में, इसका असर भी देखने को मिला। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की भी खबर मिल रही है। गोवा के तट पर तेज हवाओं को साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इस बीच चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक भी बुलाई है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार शाम में कहा कि चक्रवाती तूफान तौकते और मजबूत हो गया है और यह गुजरात के तट किनारे के जो एरियाज है विस्तार से वहां पे और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली तट की ओर भी बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन तौकते गोवा के तटीय क्षेत्र में टकरा गया है। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की भी खबर है। गोवा के तट पर बाद में भी उसका इफेक्ट रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेन भी हो सकता है, विंड स्ट्रॉन्ग विंड भी रह सकता है। मैम कोस्टल एरिया में क्या इफेक्ट रहेगा? कोस्टल एरिया में स्टॉर्म सर्ज वार्निंग दिया गया है और जितना हमारा टाइड वेव हाइट होता है उससे 3 मीटर ज्यादा होने का संभावना है नियर जूनागढ़ नियर जूनागढ़। इवन दीव, गिर सोमनाथ, अमरेली इसमें भी हाइट 1 से लेके 2.5 मीटर तक रहने का संभावना है। इस वजह से कोस्टल एरिया में पानी भी आ सकता है।
मैम कौन से नंबर का सिग्नल अभी एक्टिव? सिग्नल अभी डिस्टेंट वार्निंग सिग्नल 2 नंबर होस्ट किया गया है सारे पोर्ट के लिए। फिशरमैन को जाना मना है, टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशरीज। पूरा मच्छर को समंदर का अंदर जाना मना है 18 तारीख तक। मैम क्या रहेगा अभी सिचुएशन साइक्लोन? अभी फिलहाल वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, बिरावल से 660 किलोमीटर दूर में है। उसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा। हमारा कोस्ट का पास में 17 तारीख इवनिंग में पहुंच जाएगा। 18 तारीख सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हमारा गुजरात कोस्ट क्रॉस करेगा, पोरबंदर से लेके महुआ का बीच में, महुआ भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका क्रॉस करेगा वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में। उसके लिए विंड स्पीड भी उसका 150 टू 160 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 175 किलोमीटर पर आवर रहेगी। कोस्टल एरिया में भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है, जैसे गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, ये सारे जगहों में हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। 17 होगा और 18 में भी होने का संभावना है। साउथ गुजरात में वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, आणंद में भी हेवी रेन होने का संभावना है। इवन अहमदाबाद में, साउथ अहमदाबाद में भी उसका इफेक्ट रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेन भी हो सकता है, इवन स्ट्रॉन्ग विंड भी रह सकता है। मैम कोस्टल एरिया में क्या इफेक्ट रहेगा? कोस्टल एरिया में स्टॉर्म सर्ज वार्निंग दिया गया है, और जितना हमारा टाइड वेव हाइट होता है उससे गुजरात के समुद्र तट पर चक्रवाती तूफान का संकट मंडला रहा है। गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने अभी अपना मोर्चा संभाल लिया है। कच्छ की क्रीक बॉर्डर इलाके में मछुआरों को समुद्र किनारे जाकर मछलियां न पकड़ने की सलाह भी दी गई है। साथ ही में चक्रवाती तूफान के बीच पाकिस्तान के समुद्री रास्ते में कोई नापाक घुसपैठ की तैयारी ना हो, इसके लिए भी तैयारियां चल रही है। इसके लिए बीएसएफ के जवान कच्छ के क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। गुजरात के समुद्र तट की बात जो की जाए तो समुद्र तट पर चक्रवाती तूफान का संकट सबसे ज्यादा मंडला रहा है। गुजरात के संवेदनशील एरियाज जैसे कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर जो है, भारत पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर बीएसएफ के जवानों को संभाल लिया गया है, अपना मोर्चा संभाल लिया है। बीएसएफ ने जवानों ने कच्छ के क्रीक बॉर्डर इलाके में मछुआरों को भी अलर्ट किया गया है कि समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने के लिए ना जाए। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान के बीच पाकिस्तान में जो समुद्री रास्ते हैं वहां से कोई नापाक घुसपैठ की हरकत ना हो, इसके लिए भी बीएसएफ के जवानों को कच्छ के क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग के लिए रख दिया है। इस बीच चक्रवात पर अभी तैयारियां चल रही है सभी राज्यों में। गुजरात की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर दमन, दीव और दादरा नगर की बात की जाए, सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चक्रवात से लड़ने की तैयारियां की जा रही है। तूफान की संभावना को देखते हुए अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना भी सतर्क है। वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें अगर तो एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार रहने का निर्देश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके ऊपर चर्चा की है, इसके ऊपर समीक्षा की है, बैठक भी की है। किस तरह से 5 राज्यों में आने वाले चक्रवात के सामने लड़ा जाए, किस तरह से इसकी तैयारियां की जाए, किस तरह से इसको हराया जाए। 5 राज्यों की सरकारें और दिल्ली का पूरा तंत्र तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। साथ ही मछुआरों को भी अलर्ट किया गया है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो तटीय विस्तार में आई हुई है, उन सभी विस्तारों में, उन सभी हॉस्पिटल्स में जो दर्दी एडमिट है उन सबको स्थानांतर किया गया है कि ताकि उनको अगर चक्रवात आता है तो फिर परेशानी ना हो उनके इलाज में, ताकि उन सबको स्थानांतर किया गया है। इसके अलावा अगर हवामान क्षेत्र की बात करें, भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार शाम को ही अलर्ट कर दिया था कि तोकते नाम का जो तूफान है वो
5 राज्यों में आने वाला है। गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव या फिर दादरा नगर, इन सभी एरिया को पूरी तरह से अलर्ट किया जाए। सभी एरिया में पूरी तरह से तैयारियां की जाए। जहां भी हॉस्पिटल है उन सबको अलर्ट किया। आईएमडी ने कहा कि इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर यानी कि गुजरात में भी ये चक्रवात जो है वो टकराएगा। तो गुजरात में भी इसके रिगार्डिंग तैयारियां चल रही है कि किस तरह से इस चक्रवात के सामने हम लड़ सके, किस तरह से इस चक्रवात को हम हरा सके। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग हवामान क्षेत्र ने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में बहुत ही भारी वर्षा होगी और उससे जो इस क्षेत्र के फार्मर्स हैं उन सबको भी परेशानी हो सकती है। साथ ही मुंबई जैसे शहर की बात करें तो वहां पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुंबई जैसे शहर में ज्यादा प्रभावित इस चक्रवात का नहीं पड़ेगा। आईएमडी ने कहा कि 17 मई को मुंबई आएगी जरूर, ये जो चक्रवात है वो आएगा जरूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होगी, लेकिन ज्यादा प्रभावित ये मुंबई को नहीं करेगा। ये आगाही है हवामान क्षेत्र की। साथ ही अगर हम बात करें वरिष्ठ निर्देशक आईएमडी यानी कि हवामान क्षेत्र की, तो मुंबई शुभानी भुटे ने कहा है, मुंबई शुभानी भुटे का ये मानना है कि महाराष्ट्र की राजधानी में रविवार दोपहर से बारिश की उम्मीद है। यानी कि अभी से जो चक्रवात है उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और ये दोपहर से ही बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसके रिगार्डिंग ज्यादा अपडेट्स जानते हैं हमारी जो संवाददाता है धारा शर्मा, उसके पास से। धारा जी यस धारा, तो किस तरह से अभी चक्रवात की रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, किस तरह से गवर्नमेंट की तैयारियां है, ये जो चक्रवात है वो उसकी अभी कितना प्रभाव है, कौन कौन से एरियाज में अभी प्रभाव है? ये समीक्षा आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान तोकेत के खतरे के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया है और तूफान के खतरे के बीच मुंबई के दहिसर के जंबो कोविड अस्पताल से मरीजों को भी शिफ्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई, थाना और जो रायगढ़ है उसमें सोमवार तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। आपको अगर ज्यादा बताऊं तो भारत मौसम विज्ञान जो विभाग है उसके अनुसार अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तोकेत 18 मई के आसपास पोरबंदर तथा नलिया के बीच जो गुजरात तट को पार कर सकता है, जबकि ये चक्रवाती जो तूफान है वो 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में भी सामने आ सकता है। जी समीक्षा। जी चौक्कस जी धारा जी, तो किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कोविड हॉस्पिटल के जो दर्दी है उनको स्थलांतर किया गया है। इसके उपरांत अगर हम चक्रवात की बात करें तो अभी इस विस्तार में किस तरह से प्रभाव है इस चक्रवात का, कितनी हवाएं चल रही है, किस तरह से बरसात हो रही है, क्या अभी इस विस्तार की स्थिति है? जी समीक्षा, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकेत को लेके कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। एक तरफ जहां कर्नाटक में साइक्लोन के बीच तेज बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और राज्य में कुल जितने भी गांव हैं वहां पे चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए लोगों को सही सलामत जगह पे स्थलांतरित किया जा रहा है। साथ ही में अगर जो मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के समुद्र तट पर चक्रवाती जो तूफान का संकट मंडरा रहा है। इस बीच गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर भारत पाकिस्तान सीमा पर भी बीएसएफ ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है और कच्छ के क्रीक बॉर्डर इलाके में भी मछुआरे को समुद्र किनारे जाकर मछलियां ना पकड़ने की भी सलाह दी गई है। जी समीक्षा। जी चौक्कस जी धारा जी, तो किस तरह से अभी तैयारियां चल रही है इसके रिगार्डिंग हमने धारा जी से इंफॉर्मेशन ली। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो दरिया किनारा के विस्तार से उसमें सूरत आता है या फिर कच्छ, बहुत सारे 1600 किलोमीटर का दरिया किनारा है गुजरात के पास, तो बहुत सारे एरियाज है जो कवर हो गए इस चक्रवात में। तो गुजरात में किस तरह की परिस्थिति है धारा जी? जी समीक्षा, चक्रवाती तूफान के बीच जो पाकिस्तान के समुद्री रास्ते से कोई नापाक घुसपैठ की भी हरकत ना हो, इसलिए भी बीएसएफ के जवान कच्छ के क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी
वो भी अपने काम में लगी पड़ी है। और साथ ही में आपको मैं बता दूं कि जो हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग है उनके अनुसार ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तोकते 18 मई तक पोरबंदर तथा नलिया के तट पर पार कर सकता है, जिससे बहुत ही ज्यादा परिस्थिति खराब होने की संभावना है, जिसको लेके सरकार भी कंटिन्यूअसली मीटिंग कर रही है, अधिकारियों से बात कर रही है और जिस तरीके की परिस्थिति अभी बन रही है उसके रिगार्डिंग भी हर जगह पे व्यवस्थाएं अच्छे से की जा रही है। जी समीक्षा। तो सरकार की पूरी तैयारियां है कि इस चक्रवात को हम हरा सके, उसकी तैयारियां अभी जोरों शोरों से शुरू हो रही है, लेकिन किस तरह से ये चक्रवात आता है, किस तरह से इसका प्रभाव इन एरियाज में होता है, वो तो अभी देखना रहा। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो मुंबई है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है दीव दमन, इन सब जगह पे किस तरह की तैयारियां चल रही है? जी समीक्षा, आपको बता दूं कि तूफान के चलते हुए केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के जो भी प्रभावित शहर हैं उनको देखते हुए भी एनडीआरएफ की टीम अलर्ट कर दी गई है। अनुमान है कि चक्रवाती तूफान गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोळ के पास तट से टकराएगा, लेकिन गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है। साथ ही मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। जी समीक्षा। हाँ, थैंक यू सो मच धारा जी। तो जिस तरह से हमने धारा से जाना कि किस तरह से मछुआरों को अलर्ट कर दिया है, इसके साथ ही गुजरात में किस तरह की तैयारियां चल रही है, दीव दमन की बात हो या फिर कच्छ की बात हो, हर जगह पे पूरी गवर्नमेंट की तैयारियां है कि चक्रवात के सामने हम पूरा लड़ सके, इसको हम हरा सके। फिर भी किस तरह से चक्रवात आता है वो तो अभी देखना रहा। इसके उपरांत अगर बात करें तो तूफान की संभावना को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी एकदम अलर्ट है, एकदम सतर्क है कि कभी भी अगर चक्रवात आता है तो पूरी तैयारियां की गई है। वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार की गए हैं और इसके अलावा 18 हेलीकॉप्टर को भी उड़ान के लिए एकदम रेडी रखा गया है, तैयार रहने का निर्देश भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को इसके रिगार्डिंग दिल्ली में अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसकी तैयारियां अभी जोरों शोरों से हो रही है। सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में तैयारियां दिख रही है। किस तरह से कोविड हॉस्पिटल की बात हो, जो तटीय विस्तार में जितनी भी कोविड हॉस्पिटल्स है, वहां पे जितने भी कोविड पेशेंट्स है उनको प्रॉब्लम्स ना हो, वो हॉस्पिटल्स में जनरेटर की पूरी व्यवस्था हो। अगर चक्रवात की वजह से लाइट चली जाती है या फिर लाइट कट हो जाती है तो उस दौरान जो सारवार में परिस्थितियां सर्जाती है या फिर प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस ना करना पड़े, इसके लिए सभी हॉस्पिटल्स में जनरेटर की भी सुविधा की गई है और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। सभी कोविड हॉस्पिटल के दर्दियों को अगर चक्रवात बढ़ता है या फिर चक्रवात ज्यादा मुश्किलें सर्जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी पूरी तैयारियां की गई है। सभी दर्दियों को स्थलांतरित करने का भी आदेश दिया गया है। अगर इसके अलावा बात करें तो 18 मई की दोपहर के आसपास ये चक्रवात पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट पर टकराने की संभावना है और इसके साथ ही एमडी ने कहा है कि इस क्षेत्र में बहुत ही भारी वर्षा आएगी। इसके साथ ही हम ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे दूसरे संवाददाता रोशनी जी के पास से। तो रोशनी जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि गुजरात में तो पूरी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी किस प्रकार की परिस्थिति है? जी समीक्षा, महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश होने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। साथ ही समुद्री तटों के किनारे जितने भी मछुआरे, उन सभी से यह अपील की गई है सरकार की कि वहां पे वो काम ना करें, जितना पॉसिबल हो वो उससे दूर रहें ताकि सुरक्षित रह पाए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि केरल में भी भारी बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे तक ये जताया जा रहा है कि लगातार मूसलाधार बारिश होती ही रहेगी। आपको बता दूं कि केरल में भारी बारिश और हवाओं के चलते घरों और अन्य जो सार्वजनिक संपत्तियों हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है। अब कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन हालात खराब होते ही जा रहे हैं। जी समीक्षा।
जी चौक्कस रोशनी जी, तो हालात खराब होते जा रहे हैं। अभी इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियां करनी पड़ेगी। तो महाराष्ट्र की सरकार पूरी अलर्ट है, लेकिन इसकी जो तैयारियां है वो भी पूरी की गई है। लेकिन किस तरह से ये चक्रवात आता है वो अभी देखना रहा। इसके उपरांत अगर कोविड हॉस्पिटलों की बात करें, महाराष्ट्र की जो कोविड हॉस्पिटल है, तो वहां पे किस तरह की तैयारियां है? जी समीक्षा, दरअसल वहाँ पे सरकार को ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एडवांस में ही कह दिया था कि वहाँ पे तूफान का जो असर है, साइक्लोन का जो असर है वो होने वाला है। इसकी वजह से शनिवार को ही रात में जितने भी कोविड के पेशेंट्स थे उन सभी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करा दिया गया था। तो इस चीज की तैयारी एक दिन पहले ही उन लोगों ने हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स को लेकर पहले से ही तैनात कर दिए गए थे। जी समीक्षा, अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो फिर वहां पे जो तटीय विस्तार है, वहां पे तो जो लोग रहते हैं उनके पास से क्या इंफॉर्मेशन मिली है, वो गवर्नमेंट की जो कामगिरी है उसको कितना प्रशंसनीय हो रहे हैं या फिर उनको कितनी टीका कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी समीक्षा, लोगों का भी कहना है कि सरकार जो भी कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए कर रही है और लोग भी इस बात से चौकन्ने हैं और सरकार की बातों को मानते हुए वो तटीय जो इलाका है उससे दूर रह रहे हैं और जितनी कोशिश हो रही है वो सरकार की बात मानकर खुद भी अपने सक्षम होकर तटीय इलाकों से दूर रह रहे हैं और जितने भी एक्टिविटीज होते हैं बीचेस को लेकर उससे भी वो लोग बंद करके रखे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको एक बात बता दूं कि इंडियन रेलवे ने भी जितने भी ट्रेन हैं कम से कम करीब 10 से 11 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है इसी साइक्लोन टॉटे जो साइक्लोन है उसको लेकर। इसके साथ ही जो 17 तारीख की जो हवाई यात्रा भी होने वाली है गोवा, महाराष्ट्र और चेन्नई से जुड़े हुए जितने भी होने वाले हैं उन सबको भी रद्द करने का प्लान चल रहा है। जी समीक्षा, तो चौक्कस से यह इंफॉर्मेशन बहुत सही मिली है कि जितनी भी हवाई जहाज है उनको रोक दिया गया है। इसके अलावा अगर ट्रेन की बात करें तो उनको भी बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक चक्रवात आके चला नहीं जाता या फिर उसका प्रभाव किस तरह से होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये हवाई जहाज या फिर ट्रेन बंद रहेगी। इसके उपरांत अगर हम बात करें केरल और साउथ इंडियन जहां से अरबी समुद्र जुड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या परिस्थिति है अभी? जी समीक्षा, वहाँ पे भी हालत खराब है। मूसलाधार बारिश लगातार वहाँ भी हो रही है। पेड़ टूट रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं और इसके वजह से कर्नाटक में जो साइक्लोन के बीच तेज बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि राज्य में कुल 73 गांव चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए हैं। वहीं साइक्लोन तौकते गोवा के जो तटीय क्षेत्र है उससे भी टकरा गया है। जी समीक्षा, तो किस तरह से 73 गांव है जो विस्तार है वहां पे इस चक्रवात का प्रभाव हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है इस बारिश की वजह से। और क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस चक्रवात की रिगार्डिंग? जी समीक्षा, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आज 11 जो ट्रेन थी इंडियन रेलवे ने जो कैंसिल करी है, दरअसल कल यानी कि बीते दिन पे 56 ट्रेन उन्होंने कैंसिल की थी जो गुजरात, महाराष्ट्र और केरल इन सब इलाकों से गुजरते हुए निकलेंगी। उसके ऊपर आज 11 ट्रेनें और कैंसिल रद्द की गई हैं, यानी कि कल 56 और आज 11। जी समीक्षा, तो किस तरह से तंत्र पूरी तैयारी में है कि सभी जो कल ही 56 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था और आज और 11 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, पूरी तरह से तैयार है गवर्नमेंट इस चक्रवात के सामने लड़ने के लिए? अगर बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी ये तमाम माहिती के लिए। गुजरात में अगर चक्रवात की बात करें तो गुजरात में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर समीक्षा की है, साथ ही चक्रवात तौकते से निपटने की तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए है।
अगर आज के अपडेट्स की बात करें तो चक्रवाती तूफान गोवा तट से टकराया है। वहां पणजी में इसका असर दिख गया है। चक्रवाती तूफान के और जोर पकड़ने की आशंका के मुद्देनगर गुजरात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात के सभी विस्तारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी मछुआरे को तट किनारे पे जाने की परमिशन नहीं है। सभी तट किनारे पर पुलिस को चुस्त बंदोबस्त किया गया है। रविवार को ही इसके मुंबई से भी गुजरने की भी आशंका है।